चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही हमको करना है। भाई पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन स्टार्टर है या फिर कनेक्टर है। ठीक है, स्टार्टर मतलब जो स्टार्टिंग में जिससे स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस की, वो हो गया आपका स्टार्टर। तो ये क्या है देखो, अनलेस यू सबमिट, या फिर आपका है अनलेस योर एप्लीकेशन फॉर, या फिर विदाउट योर एप्लीकेशन फॉर। ये सारे क्या है दोस्तों, सभी आपके स्टार्टर्स हैं। क्या है, सभी आपके स्टार्टर हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पॉइंट है आपके सामने। फर्स्ट पॉइंट है यू मस्ट सबमिट अ कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड। देखो क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट सबमिट अ कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड। तुमको अपनी राशन कार्ड की कॉपी जो है वो जमा करना ही चाहिए। आगे देखो, ओनली देन, तभी। देखो ओनली देन का क्या मतलब होता है, तभी, तभी, उसी। देखो क्या रख दिया आपको, ये ओनली देन का मतलब क्या है, ये क्या रख दिया उन्होंने, कंडीशन। देखो दोस्तों समझते जाओ, बिल्कुल इसके डीप में जाना है हमको, तभी हम लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल इसका हिंदी करना है, डीप में एक एक वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी हम बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले तो भैया क्या करो, अपनी राशन कार्ड की कॉपी जमा करो, तभी, है ना, तभी क्या करेंगे, तुम्हारी जो एप्लीकेशन है, योर एप्लीकेशन फॉर टेलीफोन कनेक्शन विल बी कंसिडर्ड। कि पहले तो आप, सबसे पहले तो आप क्या करो कि अपनी राशन कार्ड की कॉपी जमा करो, तभी जो है आपकी जो एप्लीकेशन है टेलीफोन कनेक्शन की, वो हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि आपको टेलीफोन कनेक्शन देना है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन क्लियर हुआ, इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसका मीनिंग समझने में। अब हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट से हम शुरू कर सकते हैं या सेकंड से या थर्ड से। फर्स्ट को देख लेते हैं। देखो अनलेस यू सबमिट, ध्यान देना दोस्तों, अनलेस। अब अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, है ना, इस तरीके से, जब तक कि नहीं। जैसे अनलेस यू आस्क अ क्वेश्चन हाउ वुड आई आंसर। भाई जब तक तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे मैं उत्तर कैसे दूंगा, है ना। अनलेस यू हैव एनी प्रॉब्लम हाउ कैन आई हेल्प यू। भाई जब तक तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा। समझ में आ रहा है। तो जब तक कि नहीं, वो आपका मीनिंग आता है अनलेस का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अनलेस यू सबमिट, तो जब तक तुम जमा नहीं करते हो। देखो क्या जमा नहीं करने की बात हो रही है, इसके आगे क्या लगने वाला ये सोचो। अनलेस यू सबमिट, क्या ये लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल, अ कॉपी ऑफ योर, है ना, राशन कार्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, अनलेस यू सबमिट अ कॉपी ऑफ। देखो अब इसका हिंदी करो कि भाई जब तक, इसका हिंदी करना जरूरी है। देखो जब तक कि तुम सबमिट नहीं करते क्या, कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड, योर एप्लीकेशन फॉर टेलीफोन कनेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड। यहां पे देखो ओनली देन का मतलब वही होता है। इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सेंटेंस को अपने हिसाब से सबमिट, अपने हिसाब से रचना इसकी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि आपको बस ये अनलेस यू सबमिट है तो उसके बाद जो है पूरा ओनली देन की तरीके से ही लिखना है। देखो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग इससे करके, क्या अगर हम इन दोनों को एक सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली सही होगा, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन कंफ्यूजन्स में मत रहना कि यार सर यहां अगर मैं लिखता हूं अनलेस यू सबमिट अ कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड ओनली देन योर एप्लीकेशन, तो आएगा नहीं, है ना। तो थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बात ये हो रही है कि क्या आप इस सेंटेंस से शुरू करके, इस वर्ड से शुरू करके आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपको समझना है। तो देखो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, अनलेस यू सबमिट। देखो भाई जब तक तुम जो है अपने राशन कार्ड की कॉपी जमा नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा कि तुम्हारी जो एप्लीकेशन है फॉर टेलीफोन कलेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो बिल्कुल आप जो है अनलेस से शुरुआत कर सकते हो। मतलब नंबर 1 तो हमारा सही हो गया। अब देख लेते हैं नंबर 2। मीनिंगफुली क्या नंबर 2 करेगा, देखो अनलेस योर एप्लीकेशन फॉर, ध्यान देना दोस्तों,
अनलेस योर एप्लीकेशन फॉर, अब यहां क्या है, अनलेस योर एप्लीकेशन फॉर क्या, टेलीफोन, योर एप्लीकेशन फॉर टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन विल बी कंसीडर्ड, ध्यान देना, अनलेस योर एप्लीकेशन फॉर टेलीफोन कनेक्शन, इसको चलो अनलेस है तो नेगेटिव कर दिया अपन ने, विल नॉट बी कंसीडर्ड, यू मस्ट सबमिट अ कॉपी ऑफ राशन कार्ड। क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं? देखो मैंने क्या कहा था शुरू के 2 क्वेश्चन में, मैंने कहा था कि भाई आप ये समझो कि कौन सा एक्शन आपका पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। एक एक्शन शुरू में होगा फिर उसके बाद होगा, ठीक है। तो जैसे ये यू मस्ट सबमिट, तो पहले तो उसको क्या करना है, पहले तो उसको जमा करनी पड़ेगी। भाई राशन कार्ड की जो कॉपी है, मतलब एक्शन 1, ये पहला एक्शन है उसका। जब वो राशन कार्ड की जो कॉपी आप जमा करोगे, देखो कहीं भी हम जाते हैं, टेलीफोन ऑफिस वगैरह कहीं जाते हैं, है ना, या मोबाइल के लिए जाते हैं या किसी पर्पस पे जाते हैं, तो जो कॉपी पहले जमा करोगे उसके बाद ही तो आपको कनेक्शन मिलेगा, है ना। बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं तो पहले जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करेंगे, उसके बाद ही आपको कनेक्शन मिलने वाला है ना। वैसे ही आप जब आप कॉपी जमा करोगे, मतलब पहले तो आप सबमिट करोगे, तो भाई एक्शन 1 क्या है, सबमिट करना। एक्शन 2 क्या है, एक्शन 2 क्या हो जाएगा आपका कि गेटिंग, कंसीडरिंग, मिलना, है ना, उसको टेलीफोन कनेक्शन मिलना। तो ये एक्शन 2 आपका ये हो गया एक्शन 2। तो देखो एक्शन 1 यहां क्या बात हो रही है, पहले एक्शन 1 की बात हो रही है, पहले सबमिट करोगे, जब तक सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका टेलीफोन कनेक्शन कंसीडर्ड नहीं होना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखो, दूसरा उल्टा हो रहा है, अनलेस योर एप्लीकेशन, कि जब तक कि तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर टेलीफोन कनेक्शन जो है वो कंसीडर्ड नहीं हो जाती, तब तक तुम जो है अपनी कॉपी को, राशन कार्ड की कॉपी को सबमिट कर दो। ये तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है भाई, मीनिंग आ रहा है क्या, बताओ मुझे, कि जब तक कि तुम्हारी जो है एप्लीकेशन है टेलीफोन कनेक्शन की वो कंसीडर्ड नहीं हो जाती, तुम जो है अपनी कॉपी सबमिट कर दो राशन कार्ड की, कुछ तो भी है, नो मीनिंग, मतलब ये आपका नहीं होगा। देखो इस तरीके से करना है दोस्तों, बिल्कुल मीनिंग में अंदर बिल्कुल डीप जाके उसको समझना है और सॉल्व करना है। यहां देखो, देखो विदाउट योर एप्लीकेशन फॉर, ध्यान देना, बिना आपकी, विदाउट, बिना आपकी एप्लीकेशन फॉर टेलीफोन कनेक्शन, इसका हिंदी करो भाई, बिना टेलीफोन कनेक्शन के एप्लीकेशन के, ध्यान देना, बिना टेलीफोन कनेक्शन की एप्लीकेशन के तुम जो हो अपनी कॉपी सबमिट कर दो राशन कार्ड की। भाई क्यों कर दो, क्या बोल रहे हैं कि हम तो आपको टेलीफोन कनेक्शन नहीं देने वाले, कॉपी सबमिट कर दो। ये मीनिंग आ रहा है, बिल्कुल गलत मीनिंग आ रहा है ना। देखो विदाउट योर एप्लीकेशन फॉर, अब एप्लीकेशन लिखा है तो जाहिर सी बात है यही आएगा सारा। तो देखो विदाउट योर एप्लीकेशन फॉर टेलीफोन कनेक्शन यू मस्ट सबमिट अ कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड। क्या मीनिंग आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि केवल हमारा फर्स्ट वाला राइट है, ये दोनों हमारे रॉन्ग हो गए। ए वाला जो है ओनली फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, देयर आर कंपनीज दैट डेवलप फोटो कैटालिटिक पेंट। क्या मतलब है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, जिसने क्या डेवलप किया, फोटो कैटालिटिक पेंट्स डेवलप किया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंट, ठीक है, एक पेंट है जिसका क्या नाम है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया कि फोटो कैटालिटिक एक कैटेगरी है, उस तरह का पेंट जो है। ऐसी बहुत सी कंपनियां, देखो प्लूरल फॉर्म में कि यहाँ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने क्या किया, फोटो कैटालिटिक पेंट्स डेवलप किया। चलिए सेकंड पॉइंट आप देखो, इट कैन रिमूव पॉल्यूटेंट्स। इट, यहाँ पे इट कौन है, यहाँ पे इट है ये कंपनीज, ठीक है। तो ये कंपनी जो है इसको इट भी बोल सकते हैं, दे भी बोल सकते हैं, ठीक है, दे कैन रिमूव बेसिकली, बट ये यहाँ पे एक सेंस की बात हो रही है। फोटो, देयर आर कंपनीज दैट डेवलप फोटो कैटालिटिक, हाँ सॉरी, यहाँ बात कंपनीज की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पेंट्स की। तो पेंट के लिए आपका ये प्रोनाउन यूज किया है, ठीक है, कि ये जो पेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो पेंट्स होते हैं ये रिमूव कर सकते हैं क्या, पॉल्यूटेंट्स कर सकते हैं, कहां से, फ्रॉम द एयर कर सकते हैं, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए। भाई पहला क्वेश्चन, पहला जो वर्ड है
पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें दिया हुआ है कि ऐसे कुछ कंपनियां हैं जो फोटो कैटालिटिक पेंट्स बनाती है, और दूसरा जो है ये इसका यूज, ये इसका वो हो गया क्या, इसका एप्लीकेशन, ये पेंट का प्रॉपर्टी हो गया है ना, ये क्या हो गया, इस पेंट की प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी क्या हो गई भैया, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो उस पेंट की प्रॉपर्टी हो गई। देखो पूरा समझना है अपने को। तो ये पेंट क्या करता है, ये क्या कर सकता है, इट कैन रिमूव पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स जो है उनको रिमूव कर सकता है फ्रॉम द एयर, हवा से कर सकता है, जब वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, जब वो कांटेक्ट में आ जाए सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट की जो अल्ट्रा, या फिर या तो सनलाइट या फिर अगर हम लोग अलग से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वैसे तो सनलाइट में होती है बट अलग से भी हम लोग उसको दें तो इसके कांटेक्ट में आने से जो है सारा जो पोल्यूटेंट है हवा से वो निकल सकता है। चलिए तो ये इसका इफेक्ट हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये पेंट का आपका आंसर हो गया या फिर इफेक्ट हो गया एक तरह से, ठीक है ना, इफेक्ट हो गया। चलिए तो अब सबसे पहले आपके ऑप्शन से जाने से पहले पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि एकदम पूरा उसका हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी उसका मतलब एक एक वर्ड टू वर्ड उसका मतलब आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर ऑप्शंस पर आओ आप। ठीक, तो देखो देयर आर कंपनीज, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, आप देखो देयर आर कंपनीज यहां भी लिखा हुआ है और देयर आर कंपनीज यहां भी लिखा हुआ है। भाई ये तो बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस की शुरुआत ही इससे आ रही है। भैया कुछ कंपनियां हैं, बिल्कुल अपने को कुछ नहीं करना है, देयर आर कंपनीज, कुछ कंपनी है जो डेवलप करती है फोटो कैटालिटिक पेंट, और ये जो पेंट है इट कैन के बदले आप लिख सकते हो विच कैन, क्या लिख सकते हो, विच कैन रिमूव, अगर दोनों को ज्वाइन करना है तो विच लगा दो, तो विच कैन रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत आसान है, क्योंकि भाई पहले से ही ऑलरेडी उन्होंने ऑप्शंस दिया है, तो हम लोग बिल्कुल ये स्टार्टर हमारा हो जाएगा, ये हमारा स्टार्टर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मिल गया, फर्स्ट वाला करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, देखो रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम, अब इसको आप समझना, इसको हिंदी में पूरा समझना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो यहां भी लिखा हुआ है रिमूविंग पोल्यूटेंट्स, यहां भी लिखा है रिमूविंग और यहां भी लिखा हुआ है डेवलपिंग, दोनों के अंदर आपका आईएनजी लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके जेरेंट है, क्या है, आईएनजी वाले ऐसे वर्ब, जो आईएनजी वाले ऐसे वर्ब, ऐसे V1 आईएनजी जो किस तरह से यूज हुए हैं, या तो सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं या फिर आपके ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं जेरेंट। क्या कहते हैं दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं जेरेंट। इनकी ये जो आईएनजी वाले जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है, जैसे ये लिखा है रिमूविंग, मतलब करते हुए, रिमूविंग क्या, रिमूव करते हुए, हटाते हुए, हटाते हुए। अगर इस रिमूविंग का मीनिंग आप देखोगे तो हटाते हुए, है ना, हटाते हुए करके मीनिंग आएगा। आप याद रखें कि, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि बोथ एक्शन एट सेम टाइम, बोथ एक्शन एट सेम टाइम, दोनों जो एक्शन है आपकी वो एक ही टाइम पर कभी होगी। मतलब दो कार्य जो है, दो कार्य अगर जब एक साथ आप करने वाले हो तो आप आईएनजी, V1 आईएनजी से शुरू कर सकते हो। देखो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। एग्जांपल है ईटिंग डिनर, ईटिंग, ओके, ईटिंग, ठीक है, ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई रिसीव्ड अ कॉल। देखो दोस्तों इसको आप समझो, इस एग्जाम्पल को देखो, ईटिंग ब्रेकफास्ट, देखो ईटिंग भी लिख सकते हो, यहाँ पे हैविंग भी लिख सकते हो, ठीक है, पर कुछ भी लिखोगे, ईटिंग लिखोगे या फिर
हैविंग लिखोगे, वैसे ईटिंग ज्यादा परफेक्ट है, ही हैविंग ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है। हैविंग, देखो हैविंग ब्रेकफास्ट आई रिसीव्ड अ कॉल, इसका क्या मतलब है कि ब्रेकफास्ट लेते हुए, ठीक है, या ब्रेकफास्ट खाते हुए, ठीक है। आई रिसीव्ड अ कॉल, मुझे क्या मैंने एक फोन रिसीव किया, मैंने एक फोन उठाया, मतलब क्या हो रहा है कि नाश्ता भी हो रहा है, समझना। एक एक्शन क्या है, ईटिंग या हैविंग, दूसरा एक्शन क्या है, फोन को उठाना। नाश्ता भी हो रहा है और फोन को उठा रहे, मतलब दोनों एक्शन, देखो ध्यान से, बोथ एक्शन एट सेम टाइम, दोनों जो आपकी एक्शन है वो एक ही टाइम पे हो रही है, समझ में आ रहा है। बोथ एक्शंस व्हेन हैपनिंग एट सेम टाइम, इन दैट केस वी आर पुटिंग आईएनजी। तो ये जो आईएनजी वाले वर्ड से कभी भी शुरुआत हो, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों मैं, कि आईएनजी वाले वर्ड से कभी भी आपका सेंटेंस शुरुआत हो रहा है, आप ये समझ जाओ कि दोनों एक्शन जो है वो एक साथ हो रहे हैं, एक के बाद एक नहीं हो रहे, दोनों के दोनों जो एक्शन है वो एक साथ हो रहे हैं। जब एक साथ एक्शन हो रहे हैं तो क्या, आप ये बताओ मुझे, इस सेंटेंस से अगर मैं शुरू करूंगा तो क्या इसका मीनिंग यही हो रहा है कि दोनों एक्शन एक साथ है। अब हम लोग इसके हिंदी मीनिंग में जाते हैं। भाई ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि कभी भी आईएनजी वाले वर्ड से शुरू हो रहा है, हैविंग हो गया, रिमूविंग हो गया, डेवलपिंग हो गया, इसका क्या मतलब है कि दो एक्शंस एक ही टाइम पर हो रहा है, ठीक। अब आप देखो, रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम, ध्यान देना, रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, इसका क्या हो गया हिंदी कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स है उनको हवा से दूर करते हुए, हवा से हटाते हुए, बाकी एक्स्ट्रा चीजें है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सब तो एक्स्ट्रा चीजें। मेन क्या है कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ध्यान देना, ये जो पोल्यूटेंट्स है इनको हवा से हटाते हुए कंपनीज ने डेवलप की फोटो कैटालिस्टिक पेंट। क्या ये मीनिंग आ रहा है भाई, पोल्यूटेंट्स को हवा से हटाते हुए, हटो 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 हटो, तब कंपनियों ने डेवलप किया गया फोटो कैटालिस्टिक पेंट? नहीं, है ना। पहले उन्होंने क्या करा कि पहले उन्होंने फोटो कैटालिस्टिक पेंट्स डेवलप करा, उसके बाद पोल्यूटेंट्स को हटाया। दोनों एक्शन एक साथ तो हुए नहीं। इसका क्या मतलब है कि आपका ये रॉन्ग, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी सेम मीनिंग वाला है, डेवलपिंग, डेवलप करते हुए। अब ध्यान देना, डेवलपिंग फोटो कैटालिटिक पेंट, दोस्तों ध्यान देना, फोटो कैटालिटिक जो पेंट्स है, ध्यान देना, फोटो कैटालिटिक जो पेंट्स हैं उनका निर्माण करते हुए, उनको डेवलप करते हुए क्या किया कि पोल्यूटेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एयर, कि हवा में से जो पोल्यूटेंट है उनको हटाया गया। मतलब क्या हो रहा है फैक्ट्री में कि इधर पेंट बन रहे हैं और इधर पोल्यूटेंट को हटा रहे हैं, हटो 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 हटो, ऐसा हो रहा है क्या? दोनों एक्शन एक ही टाइम पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब बिल्कुल बिंदास, जब भी आपका वर्ब उसके साथ केवल आईएनजी लगता है, समझ जाओ कि दो एक्शन एक साथ है। और यहां तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है भाई। पहले तो क्या हो रहा है कि पहले कंपनी ने कुछ डेवलप किया, एक्शन 1 हुआ, उसके बाद जो है कंपनी ने इसको रिमूव करने के काम में लिया। क्या करने के काम में लिया? रिमूव करने के काम में। इसका सेंस आ रहा है कि दो एक्शन दो अलग अलग टाइम पे हो रहा है, लेकिन आईएनजी आया तो सेम टाइम पे होने की बात हो रही है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट वाला ऑप्शन केवल राइट है, बाकी दो ऑप्शन आपके रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए वाला पॉइंट आपका है, एंटी स्मोक गन इज अ डिवाइस दैट स्प्रेज nebulized water droplets into the air through high pressure propellers। देखो क्या मीनिंग है इसका। देखो एंटी स्मोक गन ये आपका नाउन है, ठीक है, या सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है एंटी स्मोक गन, ठीक है। एक डिवाइस होता है, ये क्या करता है? ये स्प्रे करता है। ये क्या है? स्प्रे आपका वर्ब है। तो क्या स्प्रे करता है? नेब्यूलाइज्ड वाटर। दोस्तों वाटर जो है, नेब्यूलाइज्ड वाटर का मतलब होता है जब वाटर स्प्रे के फॉर्म में हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में अगर चेंज हो जाता है पानी, तो उसको हम लोग नेब्यूलाइज्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो नेब्यूलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स में ये चेंज कर देता है इनटू द एयर। कहां पे? देखो ये ड्रॉपलेट कहां पर छोड़ता है ये डिजाइन, ये आपका एंटी स्मोक गन
ये कहां पर छोड़ता है, इनटू दी एयर में छोड़ता है। कैसे छोड़ता है, देखो इसका अगर आप इसकी बनावट देखोगे तो थ्रू हाई प्रेशर प्रोपेलर, इसके अंदर एक प्रोपेलर लगा होता है। देखो प्रोपेलर का मतलब होता है पंखा, एक पंखे जैसा पंखुड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर लगा होता है ना, पंखुड़ी नुमा उसका एक स्ट्रक्चर लगा होता है, और उस स्ट्रक्चर की मदद से ये क्या करता है कि यहाँ पे इसको छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका प्रोपेलर हो गया, यहाँ पे उसका एक प्रेशर पंप भी लगा होता है। तो ये इस तरीके से आपका एक एंटी स्मोक गन होता है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा डिवाइस है, देखो आपको समझाने के लिए ड्राइंग भी बना रहा हूं। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, स्प्रे करता है, और इसके थ्रू जो है वाटर एयर में ऐसे स्प्रे हो जाते हैं। ठीक है, स्प्रे हो जाते हैं वाटर, तो स्प्रे करता है, नेबुलाइज वाटर स्प्रे करता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट इनटू एयर में करता है थ्रू हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर से ये ऐसे स्प्रेड होता है। हाई प्रेशर प्रोपेलर, ये प्रोपेलर होता है आपका। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो बी पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। इसका काम क्या होता है, ध्यान देना, इसका काम क्या होता है कि एक तो इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट, ये क्या मान सकता हूं मैं बी पॉइंट को, इसका मैं मान सकता हूं रिजल्ट, क्या मान सकता हूं रिजल्ट, या इसका इफेक्ट, इसका क्या मानूंगा मैं इसको इफेक्ट, या इसका कारण कि क्या होता है, ये क्या काम क्या करता है। ठीक है, तो एंटी स्मोक गन क्या करता है, ये हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, हवा में इसको एक स्प्रे करते हैं, तो जितने भी डस्ट के पार्टिकल या जो धुआं या कहीं पे आपका बहुत ज्यादा जैसे धूल मिट्टी वगैरह हो रही है, तो उसके जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है वो सारे सेटल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्लियर हुआ, ये नगर निगम वाले जो है इनके पास भी होती है ये। तो एंटी स्मोक गन जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्प्रे करता है नेबुलाइज वाटर ड्रॉपलेट हवा के अंदर, और बहुत ही हाई प्रेशर के प्रोपेलर की हेल्प से, पंखे की हेल्प से। और इसका क्या परिणाम होता है, इसका परिणाम होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं डस्ट के, वो सब के सब सेटल हो जाते हैं। चलिए पूरी तरीके से आपने क्लियर कर लिया कि ए और बी का जो है मीनिंग क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ऑप्शन पे। देखो दोस्तों, फर्स्ट है हमारा स्प्रेइंग नेबुलाइज्ड। अब जाहिर सी बात है, देखो स्प्रेइंग है, मैंने क्या कहा था, आईएनजी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों एक्टिविटी एक साथ हो रही है। ठीक है, देखते हैं अगर ऐसा कुछ है कि नहीं। स्प्रेइंग नेबुलाइज, देखो क्या करने पर नेबुलाइज वाटर ड्रॉपलेट, ध्यान देना, नेबुलाइज वाटर ड्रॉपलेट्स को हवा में स्प्रे करते हुए या करने पर, ठीक है, हवा में करते हुए क्या होगा कि पार्टिकल्स करते हुए बाकी की चीजें हम लोग लिख देते हैं कि इनटू द एयर थ्रू हाई प्रेशर प्रोपेलर इट विल हेल्प पार्टिकल टू सेटल डाउन। अब इसको भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो स्प्रेइंग नेबुलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, जब नेबुलाइज जो वाटर ड्रॉपलेट है, मान लो वो जिस समय स्प्रे हो रहे हैं उसी समय क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स भी धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। मतलब दोनों एक्टिविटी आप देखो एक साथ हो रही है दोनों एक्टिविटी। भाई क्या हो रहा है, पार्टिकल आपके वाटर भी स्प्रे हो रहा है, और उसके साथ साथ ही जो है जैसे जैसे वो पार्टिकल्स कांटेक्ट में आ रहे हैं पानी के, वैसे वैसे वो हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो रहे हैं। मतलब बोथ एक्शंस टेकिंग प्लेस टुगेदर। क्या हो रहा है, बोथ एक्शंस टुगेदर, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। भाई इधर वाटर ड्रॉपलेट स्प्रेड हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि वो जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के वो भी सेटल हो रहे हैं, दोनों एक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्प्रेइंग नेबुलाइज वाटर ड्रॉपलेट इनटू द एयर थ्रू हाई प्रेशर प्रोपेलर द स्मोक एंटी स्मोक गन हेल्प्स पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। मतलब ये नेबुलाइज वाटर ड्रॉपलेट को स्प्रे करते हुए ये जो गन है ये पार्टिकल्स को सेटल करने में हेल्प करती है, बिल्कुल करती है। मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट आपका करेक्ट हो गया। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। सेकेंड आप देखो दोस्तों, एंटी स्मोक गन। अब यहां अगर आप देखोगे स्टार्टिंग इसी से हो रही है।
आप देखना ज्यादातर जो पॉइंट है जिसमें आपका जो फर्स्ट ए वाला पॉइंट अगर स्टार्टर है, ए वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर भी अगर सेम पॉइंट लिखा है, इसका मतलब है कि वो करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि आप देखो शुरुआत ही ऐसी हो रही है भाई, शुरुआत ही हो रही है एंटी स्मोक गन, उससे बिल्कुल हम दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। कैसे कि एंटी स्मोक गन जो है एक ऐसा डिवाइस है दैट स्प्रे नेबुलाइज वाटर ड्रॉपलेट इनटू द एयर थ्रू हाई प्रेशर प्रोपेलेंट एंड इट हेल्प्स पार्टिकल टू सेटल डाउन। मतलब आपका सेकेंड वाला भी करेक्ट है क्योंकि आपके फर्स्ट पॉइंट की भी शुरुआत हो रही है और ये वाला भी पॉइंट शुरुआत में सेम है। थर्ड देख लेते हैं, हेल्पिंग पार्टिकल्स, ध्यान दे रहा, पार्टिकल्स को मदद करते हुए। कौन से पार्टिकल? पार्टिकल कहां लिखा है? देखो ये रहा सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड एक्शन तो देखो, हेल्पिंग पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, मतलब पार्टिकल्स को नीचे सेटल होते हुए, ध्यान देना, पार्टिकल्स को नीचे सेटल होते हुए द एंटी स्मोक गन इज ए डिवाइस। ध्यान देना, क्या ये बन रहा है? क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? पार्टिकल्स को सेटल होते हुए ये जो एंटी स्मोक गन है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो नेबुलाइज वाटर को स्प्रे करता है एयर के अंदर हाई प्रेशर प्रोपेलर के थ्रू। क्या इसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है कि पार्टिकल्स को सेटल करते हुए ये जो है ये एक ऐसा डिवाइस है? बिल्कुल मीनिंगलेस हो रहा है। इसका मतलब है कि थर्ड वाला जो पॉइंट है वो गलत हो गया। मतलब हमारा जो है दो पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ वाला हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा राइट ऑप्शन है।